नमस्ते मित्रों, आज हम बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक कहानी सुनेंगे। आशा है आपको कहानी पसंद आएगी। तो आइए शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है राजस्थान में आज भी जीवंत है ढोला मारू की प्रेम कहानी। ये प्रेम कहानियां ही हैं जो न केवल इस शब्द और एहसास के आकर्षण को बढ़ाती हैं, बल्कि प्रेम के अस्तित्व को सदियों तक जिंदा रखकर हर जुबान पर इसका मीठा स्वाद बनाए रखती हैं। ऐसी कई प्रेम कहानियां हैं जो विभिन्न क्षेत्रों की मिट्टी में सिर्फ सुगंध सी उड़ती हैं। इन्हें आप तभी जान पाते हैं जब उस मिट्टी पर आपके कदम पहुंचते हैं। ऐसी ही एक प्रेम कहानी है राजस्थान के ढोला मारू की गाई जाने वाली प्रेम कहानी। इस कहानी के अनुसार नरवर के राजा नल के पुत्र सालह कुमार का विवाह महज 3 साल की उम्र में बीकानेर स्थित पुंगल क्षेत्र के पम्वार राजा पिंगल की पुत्री से हुआ। चूंकि यह बाल विवाह था, गौना नहीं हुआ था। जब राजकुमार वयस्क हुआ तो उसकी दूसरी शादी कर दी गई, परंतु राजकुमारी को गौने का इंतजार था। बड़ी होकर वह राजकुमारी अत्यंत सुंदर और आकर्षक दिखाई देती थी। राजा पिंगल ने दुल्हन को लिवाने के लिए नरवर तक कई संदेश भेजे, लेकिन राजकुमार की दूसरी पत्नी उस देश से आने वाले हर संदेश वाहक की हत्या करवा देती थी। राजकुमार अपने बचपन की शादी को भूल चुके थे, लेकिन दूसरी रानी इस बात का जानती थी। उसे डर था कि राजकुमार को सब याद आते ही वे दूसरी रानी को छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि पहली रानी बेहद खूबसूरत थी। पहली रानी इस बात से अनजान राजकुमार को याद किया करती थी। उधर मारवणी के अंकुरित यवन ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। एक दिन उसे स्वप्न में अपने प्रियतम ढोला के दर्शन हुए। उसके बाद तो वह ढोला के वियोग में जलती रही। उसे न खाने में रुचि रही न किसी और कार्य में। उसकी हालत देख उसकी मां ने राजा पिंगल से ढोला को फिर से संदेश भेजने का आग्रह किया। इस बार राजा पिंगल ने सोचा संदेश वाहक को तो मालवणी मरवा डालती है, इसीलिए इस बार क्यों न किसी चतुर ढोली को नरवर भेजा जाए जो गाने के बहाने ढोला तक संदेश पहुंचा उसे मारवणी के साथ हुई उसकी शादी की याद दिला दे। उसकी इस दशा को देख पिता ने इस बार एक चतुर ढोली को नरवर भेजा। जब ढोली नरवर के लिए रवाना हो रहा था, तब राजकुमारी ने उसे अपने पास बुलाकर मारू राग में दोहे बनाकर दिए और समझाया कि कैसे उसके प्रियतम के सम्मुख जाकर गाकर सुनाना है। चतुर ढोली एक याचक बनकर नरवर के महल पहुंचा। रात में रिमझिम बारिश के साथ उसने ऊंची आवाज में ने मल्हार राग में गाना शुरू किया। मल्हार राग का मधुर संगीत राजकुमार के कानों में गूंजने लगा। ढोली ने गाते हुए साफ शब्दों में राजकुमारी का संदेश सुनाया। गीत में जैसे ही राजकुमार ने राजकुमारी का नाम सुना, उसे अपनी पहली शादी याद आ गई। ढोली ने बताया कि उसकी राजकुमारी कितनी खूबसूरत है और वियोग में है। ढोली के अनुसार राजकुमारी के चेहरे की चमक सूर्य के प्रकाश की तरह है। झीने कपड़ों में से शरीर ऐसे चमकता है मानो स्वर्ण झांक रहा हो। हाथी जैसी चाल, हीरो जैसे दांत, मूंग सरीखे होंठ है। बहुत से गुणों वाली, क्षमाशील, नम्र व कोमल है। गंगा के पानी जैसी गोरी है। उसका मन और तन श्रेष्ठ है, लेकिन उसका साजन तो जैसे उसे भूल ही गया है और लेने नहीं आता। सुबह राजकुमार ने उसे बुलाकर पूछा तो उसने राजकुमारी का पूरा संदेशा सुनाया। आखिर सालह कुमार ने अपनी पहली पत्नी को लाने का निश्चय किया, पर उसकी दूसरी पत्नी मालवणी ने उसे रोक दिया। उसने कई बहाने बनाए, पर मालवणी हर बार उसे किसी तरह रोक देती। आखिरकार एक दिन राजकुमार एक बहुत तेज चलने वाले ऊंट पर सवार होकर अपनी प्रियतमा को लेने पुंगल पहुंच गया। राजकुमारी अपने प्रियतम से मिलकर खुशी से झूम उठी। दोनों ने पुंगल में कई दिन बिताए। एक दिन जब दोनों ने नरवर जाने के लिए राजा पिंगल से विदा ली, तब जाते समय रास्ते के रेगिस्तान में राजकुमारी को सांप ने काट लिया, पर शिव पार्वती ने आकर उसको जीवन दान दे दिया। लेकिन इसके बाद उनका सामना उमरा सुमरा से हुआ, जो सालह कुमार को मारकर राजकुमारी को हासिल करना चाहता था। वह उसके रास्ते में जाजम बिछाकर महफिल सजाकर बैठ गया। राजकुमार सलहा कुमार अपनी खूबसूरत पत्नी को लेकर जब उधर से गुजरा तो उमर ने उससे मनोहार की और उसे रोक लिया। राजकुमार ने राजकुमारी को ऊंट पर बैठे रहने दिया और खुद उमर के साथ अमल की मनोहार लेने बैठ गया। इधर ढोली गा रहा था और राजकुमार व उमर अफीम की मनोहार ले रहे थे। मारू के देश से आया ढोली बहुत चतुर था। उसे उमर सुमरा के षड्यंत्र का ज्ञान आभास हो गया था।
ढोली ने चुपके से इस षड्यंत्र के बारे में राजकुमारी को बता दिया। राजकुमारी भी रेगिस्तान की बेटी थी। उसने ऊंट को एड़ी मारी जिससे ऊंट भागने लगा। ऊंट को रोकने के लिए राजकुमार दौड़ने लगा। जैसे ही राजकुमार पास आया, मारुवनी ने कहा, धोखा है, जल्दी ऊंट पर चढ़ो, ये तुम्हें मारना चाहते हैं। इसके बाद दोनों ने वहां से भागकर नरवर पहुंचकर ही दम लिया। यहाँ राजकुमारी का स्वागत सत्कार किया गया और वह वहां की रानी बनकर राज करने लगी। इतिहास में इस प्रेमी जोड़े को ढोला मारू के नाम से जाना जाता है। तब से आज तक उनके नाम व प्रेम का गुणगान किया जाता है। ढोला को रिझाने के लिए दाढ़ी ढोली द्वारा गाए कुछ दोहे। आखड़िया डंबर भई नैन गमाया रोए, क्यों साजन परदेस में रहया बिंडाना होए। आंखें लाल हो गई है, रो रो कर नैन गवा दिए है, साजन परदेस में क्यों पराया हो गया है। दुज्जन बैन न सांभरी मनान वीसारे, कुंझा लाल बचाह ज्यू खिन खिन चितारे। बुरे लोगों की बातों में आकर उसको, मारुवनी को, मन से मत निकालो। कुर्जा पक्षी के लाल बच्चों की तरह वह क्षण क्षण आपको याद करती है। आंसुओं से भीगा चीर निचोड़ते निचोड़ते उसकी हथेलियों में छाले पड़ गए हैं। जेठू साहिबा न आवियो सावन पहली तीज, बीज तने जबुक डे मूंद मरेसी खीज। यदि आप सावन की तीज के पहले नहीं गए तो वह मुग्धा बिजली की चमक देखते ही खींच कर मर जाएगी। आपके मारुवन के रूप का बखान नहीं हो सकता। पूर्व जन्म के बहुत पुण्य करने वालों को ही ऐसी स्त्री मिलती है। नमनी, खमनी, बहुगुणी, सुकोमी सुकच, गोरी गंगा नीर जू मन गर्वी तन अच। बहुत से गुणों वाली, क्षमशील, नम्र व कोमल है, गंगा के पानी जैसी गौरी है उसका मन और तन श्रेष्ठ है। गति गंध, जंग के ग्रब, केहर जिमी कटी लंक, हीर डसन विप्रभ अधर, मरवन भ्रुकुटी मयंक। हाथी जैसी चाल, हीरो जैसे दांत, मूंग सरीखे होठ है। आपकी मारवणी की सिंहों जैसी कमर है, चंद्रमा जैसी भुएं हैं। आदिता हूँ उजलो मारुनी मुख ब्रण, झीना कपड़ा पहनना ज्यों झांकी सोब्रण। मारवणी का मुंह सूर्य से भी उजला है, झीने कपड़ों में से शरीर यूं चमकता है मानो स्वर्ण झांक रहा हो। तो मित्रों, ये थी आज की रोचक प्रेम कहानी। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल SS कथा कहानी को सब्सक्राइब कर लेवे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।